जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हम बात करने वाले हैं आज जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल के एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर बात करने वाले हैं। आप अभी देख सकते हैं कि हम गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और यहाँ पे आप सभी चीज़ों को आप आसानी से देख सकते हैं। आप चाहे इसके लिए आप जेएसएससी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ से आप इन सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि इसका फॉर्म भरने का जो डेट है वो सारा डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा डेट यहाँ पे जारी किया गया है। जैसे आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कमेंसमेंट डेट जैसे डेट दिया हुआ है 25 फरवरी 2022 से 25 फरवरी से फॉर्म भराना इसका स्टार्ट हो गया है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट जो है वो 26 मार्च 2022 तक मध्य रात्रि तक यानी 12 बजे रात तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी जो रखा गया वो 29 मार्च तक रखा गया है, जबकि लास्ट डेट फॉर फोटो अपलोडिंग सिग्नेचर एंड टेकिंग प्रिंट आउट ऑफ द फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो रखा गया वो 1 अप्रैल तक का ये डेट रखा गया है। साथ ही साथ डेट ऑफ एडिटिंग फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म अगर किसी तरह का इशू होता है तो उसमें एडिट करने के लिए 4 अप्रैल तक ये लास्ट डेट जो है वो रखा गया है। तो ये सारा डेट जो है वो रखा गया है और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो है वो नोटिस दे रखी है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2018 में JECCE यानी झारखंड एक्साइज कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2018 विज्ञापन संख्या 10 के लिए आवेदन यानी 2018 में जिसने भी आवेदन समर्पित कर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे पुनः नए सिरे से आवेदन भरें। उक्त के क्रम में विज्ञापन संख्या 4 2018 में आवंटित निबंधन संख्या व जन्म तिथि दर्ज कर इस पर विज्ञापन हेतु परीक्षा शुल्क दे नहीं होगा। यानी कहने का अर्थ है कि जो भी इससे पहले 2018 में जब इसका फॉर्म भरा रहा था जिसने भी इसका फॉर्म भरा है और अभी अगर वर्तमान में जो भी इसका क्राइटेरिया अगर उसे फुलफिल कर रहा है और आप फॉर्म भर पा रहे हैं तो उसके लिए क्या है कि आपको फॉर्म फिर से तो भरना ही पड़ेगा। उसके लिए आवश्यक क्या है कि आपको आगे हम दिखाएंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन मांग रहा है जहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपने इससे पहले वाला फॉर्म भरा है या नहीं भरा है। अगर भरा है तो यस करना है, नहीं भरा है तो नो कर देना है। तो वही पूछा जा रहा है। तो उसमें से क्या है कि आपको क्या वहाँ से बेनिफिट होगा कि आपको जो अलग से फ़ी जो है वो जो 100 रुपये फ़ी रखा गया है, 50 रुपये जो भी है जिसमें आते हैं, जनरल के हैं तो 100 रुपये फ़ी रखा गया है, अगर OBC वगैरह का है तो 100 रुपये है, जबकि SC ST कैंडिडेट्स के लिए 50 रुपये फ़ी रखा गया है। तो उसके लिए आपको क्या है कि फ़ी फिर से जो है वो नहीं लगेगा अगर आप येस करते हैं तो वही सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही साथ कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं, इन सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले डाउनलोड अगर जो भी नोटिफिकेशन इसका है अगर उसका नोटिफिकेशन पूरा डिटेल में आपको देखना है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका नोटिफिकेशन को। उसके बाद है न्यू रजिस्ट्रेशन, फिर है यहाँ पे लॉगिन ओनली फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट। जो कैंडिडेट पहले से रजिस्टर्ड है वो यहाँ पे लॉगिन करेंगे और जो नया रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन से फिल करेंगे। अगर आप सपोज दैट रजिस्ट्रेशन नंबर अपना भूल गए हैं तो आप यहाँ से फॉरगॉट योर रजिस्ट्रेशन नंबर कर सकते हैं, फॉरगॉट योर ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, या तो फिर पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर आप भूल गए हैं तो भी आप यहाँ से फॉरगॉट करके यानी डेट ऑफ बर्थ और जो भी वैलिड नंबर वो टाइम दिए थे कॉन्टैक्ट नंबर, वो कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी आप डालेंगे तो आपका फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर फिर से वापस आपको ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर जिसमें देते हैं वो मैसेज के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो आप आसानी से इन सारी चीज़ों को आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। एक एक करके हम देखते हैं दोनों चीज़ों में कि आखिर में कैसा कैसा कंडीशन मांगा गया है। सभी चीज़ों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओनली फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट। जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या खुलता है उसके लिए हम देख लेते हैं। पहले जैसे आप यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ पे ये सारा चीज़ देगा। उसके बाद यहाँ पे इन सभी चीज़ों को हम देख लेते हैं एक बार फिर से अच्छे से कि क्या क्या इसमें ऑप्शन जो वो मांगा गया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2018 विज्ञापन संख्या में समर्पित परीक्षा शुल्क का भुगतान किए हैं वही सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। उसके लिए क्या है कि रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मांगा है कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालिए, उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड डालना है, उसके बाद यहाँ से लॉगिन कर देना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन नंबर पुराना वाला और डेट ऑफ बर्थ अपना डालेंगे, ये कैप्चा कोड डाल करके अपना उसके बाद क्या है लॉगिन करेंगे तो आपका डायरेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं पुराना वाला फॉर्म जो है वो फिर से खुल जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपको देख लेना है। अब हम बात करते हैं कि इससे जो पहले वाले जो न्यू रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, जो फिर से पूरा कह सकते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, उनको क्या करना होगा तो उन सभी चीज़ों को हम देख लेते हैं। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन का अगर आप फॉर्म खोलेंगे तो कुछ इस तरह का जो है वो आपको देखने को मिलेगा खुल करके।
इस तरह से आपको खुला हुआ मिलेगा जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से हम दोबारा एक बार ट्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो इसको हम खोल के देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। इसमें जैसे क्या है कि कुछ कुछ कंडीशंस आपसे पूछा जा रहा है जो कि आपको डालने हैं वहाँ पे। जैसे आपका सबसे पहले आपके से पूछा जा रहा है कि क्या आपने फॉर्म को भरा है या नहीं भरा है। अभी फ़िलहाल के लिए यह जो वो कहीं ना कहीं साइट थोड़ा सा स्लो चल रहा है और खुल नहीं रहा है। और जैसे जैसे इसमें खुलेगा तो हम सारी चीज़ों को हम देख लेंगे उसमें से अच्छे से। उसके बाद हम बात करेंगे एक एक करके सभी चीज़ों को कि क्या क्या इसमें आपको मांगा गया है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे खुल गया है। आइए हम एक एक करके सभी चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपसे मांगा गया है, सबसे पहले जो आपसे मांगा गया है वो पूछा जा रहा है कि हैव यू डन पेमेंट फॉर झारखंड एक्साइज कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2018। तो यहाँ पे जैसे आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, यस और नो। तो आपको अगर नहीं किए हैं तो नो करना है, अगर आप यस किए हुए तो यस में इसमें क्लिक कर देना है। फिर अगला आपसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है आर यू एन इंडियन सिटीजन। तो यहाँ पे यस कर देना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यस और नो किया हुआ है। फिर पूछा जा रहा है आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड। आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, क्या आप लोकल यहाँ के झारखंड के लोकल हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे यस और नो। यहाँ पे फिर से जैसे आप सेलेक्ट करेंगे दो ऑप्शन आपको मिलेगा, नो और यस। तो आप झारखंड से हैं तो यस करेंगे। जैसे आप नो करेंगे ये फॉर्म जो वो आपका बंद हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। फिर जेंडर आपसे पूछा जा रहा है, मेल या फीमेल जो भी है आप ये भरेंगे। फिर अगला जो पूछा गया वो मैट्रिकुलेशन फ्रॉम एफिलिएटेड स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद इन जियोग्राफिकल एरिया ऑफ झारखंड स्टेट। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने मैट्रिक जो पास किया है वो झारखंड के अंदर किसी स्कूल से यानी इंस्टीट्यूट से पास किया है या कहीं बाहर से किया है। अदर कोई स्टेट से किए हुए हैं तो भी आपका फॉर्म जो वो मान्यता नहीं मिलेगा। यानी यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो है वो यही स्टेट से यानी झारखंड से ही मैट्रिक इंटर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो वो मैट्रिक 10th लेवल का है तो इसलिए 10th सिर्फ बात किया जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद फिर आपसे बोला जा रहा है कि कैटेगरी, रिजर्वेशन कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से आते हैं ये आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं सेलेक्ट करके कुछ ऐसा ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सारा चीज़ आपको खुलकर आ जाएगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी है वो सारा आप डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया कि नॉलेज लोकल कस्टम्स लैंग्वेज एंड सराउंडिंग ऑफ झारखंड स्टेट। क्या यहाँ पे यहाँ की लोकल भाषाओं को आपको जानकारी है या नहीं है, ये चीज़ आपको भरना है तो यस कर देना है इसमें। और बाकी का यहाँ पे करेंगे आई कैन कन्फर्म एंड डिटेल फील्ड एबव आर वेरीफाइड बाय मी एंड फाउंड करेक्ट। तो यहाँ पे आप टिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। जैसे आप प्रोसीड करते हैं फिर एक अगला पेज खुलेगा जो कुछ कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह आपको मांगा जाएगा, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो है वो पेमेंट जो भी है, पेमेंट का प्रोसेस थोड़ा, जो पहले पेमेंट कर चुके हैं यानी जो पहले फॉर्म भर चुके हैं उनका तो साथ ही साथ हो जा रहा है, लेकिन जिनका पेमेंट पहले से नहीं हुआ या पहले जो फॉर्म नहीं भरे हैं उनका थोड़ा सा प्रोसेस लगता है इसमें। तो ये था आपका ये सारा फॉर्म का क्राइटेरिया और आप उम्मीद करते हैं कि ये सारा प्रोसेस आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर आप किसी तरह से रजिस्ट्रेशन वगैरह नंबर आप भूल जाते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर फिर से आप चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ से आपको फॉरगॉट योर ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर या तो फॉरगॉट योर रजिस्ट्रेशन नंबर करेंगे और आप कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी वगैरह डालेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। इसके लिए और साथ ही साथ एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट बात हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे पिछली बार जिन्होंने भी फॉर्म भरा था अगर उनका 25 जैसे जनरल का 25 साल यहाँ पे एज रखा है 18 से 25 वर्ष, तो 18 से 25 जिनका एज से एवब हो रहा है उनका फॉर्म जो वो अभी थोड़ा सा रुका हुआ है। इसमें बात चल रहा है, इसमें जैसे जेएसएससी सीजीएल में जिस तरह से विवाद चल रहा था इसमें भी कहीं ना कहीं विवाद देखने को मिल रहा है। तो आगे देखने वाली बात होगी कि क्या उस कैंडिडेट्स को मौका मिलता है या नहीं मिलता है, जो पिछली बार जिन्होंने फॉर्म भरा था उनको मौका मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ पिछली बार जिन्होंने 1000 फ़ी दिया था
अब उनको अब इनका इसका फ़ी जो है वो 100 रुपया किया गया है। तो आखिर में इनका फ़ी क्या होगा, वापस होगा या नहीं होगा, या 1000 रुपया पूरा का पूरा उसका चल गया। तो ये चीज़ आपको अभी फ़िलहाल के लिए इसके बारे में कोई वैसा नोटिफाई तो नहीं किया गया है, लेकिन जैसा कोई अपडेट आता है हम उसके बारे में अपडेट आपको कर देंगे। साथ ही साथ अगर बात करें इसका सिलेबस, तो सिलेबस ये सब सारा चीज़ आप नोटिफिकेशन इससे पहले हम वीडियो इसका अपलोड कर चुके हैं, सारा चीज़ हम देख चुके हैं कितने फेजेज में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे पहले इसका कर दिया है, पहले की भांति पहले एग्ज़ाम होता था फिर फिजिकल होता था, लेकिन अब क्या किया कि पहले फिजिकल किया हुआ है, उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद फिर फाइनल आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो अब आपका पहले जो होने वाला है वो आपका होने वाला है इसमें फिजिकल, उसके बाद फिर होगा एग्ज़ाम ये वगैरह। तो याद रखेंगे, आप इसमें जुड़े रहें और सारी चीज़ को आप समझ सकते हैं सारा। और साथ ही साथ इस चैनल पे इसका क्लास भी चल रहा है, चाहे वो खोरठा का हो या झारखंड जीएस का हो, इसमें क्लास चल रहा है। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरह का वीडियो आगे भी आपको मिलता रहे। आप सभी को एक बार फिर से अंत तक बने रहने के लिए जय हिंद, जय भारत।